भी ऐसा काम करता है उसके हाथों में हथकड़ी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो ऐसा काम करता है उसको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। इस देश का मुद्दा बिना हिंदू मुसलमान के बचता नहीं है। हिंदू मुसलमान आना ही आना है। महिला की सुरक्षा। मैं कहता हूँ इस देश में जो अपराध करता है वो अपराधी है, वो किसी धर्म मजहब का नहीं हो सकता। धर्म मजहब के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा है। सभी को बीजेपी ने अंधा बना दिया है। जब रात को आंख खोली तो आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। मोदी जी देश की जनता को कंगाल बना रहे हैं और विजय वर्गीय बहन बेटियों के ऊपर अब टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं महंगाई डाइन खाए जाता है, तो महंगाई पे मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई डाइन, डाइन मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा था, आप कह दीजिए डार्लिंग कहा था उन्होंने, डार्लिंग थोड़ी कहा था, डाइन ने कहा था ना। मोदी जी नहीं कहा था ना बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के सरकार ने कहा था ना। ये शायद नहीं याद रहेगा, मोदी जी नहीं कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन किसानों पे अत्याचार करने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार ने किया। बता दें कि राजनेताओं के आए दिन बोल बिगड़ते रहते हैं, कभी टिंच माल तो कभी टकाटक, कभी सुपनका कहकर महिलाओं को संबोधित किया जाता है। जी हाँ, ये वही भारत है जहां पर महिलाओं को देवी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ने महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वो गंदे यानी कि स्कर्ट वगैरह पहनती हैं तो सुपनका लगती हैं। इसके समर्थन में भी कुछ लोग आ गए हैं, ये सोचना अचंभित कर देता है। इस वक्त मेरे साथ बेबाकी से बोलने वाले श्रवण पांडे जी मौजूद हैं। इनके वीडियोस जिस प्रकार से धड़ल्ले से वायरल होते हैं और ये बात अपनी बेबाकी से रखते हैं, तो बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, क्या कहेंगे आप इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति में दोनों खोट है। इनके नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जब मेघालय का कोई विधायक विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता है, वही बीजेपी के नेता की बात करते हैं। उन्हीं महासचिव मतलब बीजेपी के महासचिव का ऐसा बयान आता है, इसका मतलब आप इस देश की बहन बेटियों को ऐसी नजरों से देखना चाहते हैं जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। 33,000 करोड़ देवी देवताओं को जिन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया, जो आज टीवी चैनलों पे प्रदर्शन करवा रहे हैं, भगवान श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग धर्म के अनुयायी नहीं हैं, ये धर्म के नाम पे व्यापारी हैं। इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। आज मुकदमा नहीं लगेगा। अगर यही बयान कोई और दे देता तो आज बीजेपी के नेता राग रवेला लेके ढोल मजीरा लेके बैठ जाते कि ऐसा बयान। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं बेटी बचाओ, नहीं बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ, नारा ही परिवर्तित कर देते हैं और कहा जाता है कि इनके नेता ये बहुत बड़े संस्कारी हैं। अगर बीजेपी में है तो संस्कारी हैं, दूसरे पार्टी में चली गए तो आप संस्कारी नहीं कहलाओगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इनकी मानसिकता गिरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आप बताइए, इस देश में कानून व्यवस्था क्या सो गई है? लेकिन बीजेपी का तो नारा है मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। मेरा ईमान महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम, यह महिलाओं का सम्मान कब किया इन्होंने? शूर्पणखा किसी को आप कह देना। इससे पहले हमारे कांग्रेस के नेता को भी देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संबोधित किया था, क्या वाकई में ये सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं ये इस देश का हित चाहते हैं? ये बहन बेटियों का सुरक्षा की बात करना चाहते हैं? वही बहन बेटी उन्नाव की जो रेप पीड़ित होती है, लेकिन कुलदीप सेंगर को जेल की सलाखों के पीछे बाहर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा रेप पीड़ित जो लोग हैं वो सांसद बने बैठे हैं, और जो इस देश में हक की आवाज उठा रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। बेटियों के नाम पे ये लोग अपना भांडा फूट रहा है। कह रहे हैं कांग्रेस के राज में तो और ज्यादा दुराचार था, अब तो फिर सुरक्षा में आ गई है बेटियां। आप बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में दुराचार था? भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरा दुराचारी शासन है। इन्हीं के शासनकाल में हाथरस बेटी को न्याय मिला? नहीं मिला। इन्हीं के शासनकाल में उठाइए एनसीआरबी का डेटा, कितनी महिलाओं के साथ जाहिलता के साथ ऐसे ऐसे कुकृत्य किए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जवाब देने का काम किया? बताइए। ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बहन बेटू क्या कह रहे हैं कि देवी हैं
अरे भैया, तो किसी के कपड़े पहनने से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी बोलने पे भी लगाम लगा देना चाहती है। देख लो, ये बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ये केवल दंगे कराते हैं, लेकिन चले जाते हैं बिरयानी खाने। वही प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। जो मेघालय के मुख्यमंत्री को कहते हैं मंच के जरिए, पोडियम के जरिए, कि मेघालय का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। उन्हीं के साथ सरकार में बैठ जाते हैं और बहन बेटियों को न्याय नहीं दे पाते हैं। ये सत्ता के लोभी हैं, ये किसी के हितकारी नहीं है। वही कहते नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम के शासन काल में पक्षी भी सभी खुशहाल थे, मनुष्य, पक्षी, सब लोग, गाय भैंस सब लोग खुशहाल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाय के नाम पे शासन में आए और गौवंश खुद ही हिंदू संगठन के लोग आगरा में मस्जिदों के बाहर फेंकवाए। उनके महिलाओं का सम्मान कौन करता है? कांग्रेस करती है महिलाओं का सम्मान? बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारी नेता ने कहा था, हाँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान का हाल क्या है वो भी बताइए जरा। क्या राजस्थान से 10 साल की दलित मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके 10 टुकड़े कर दिए गए। देखिए, हमारे शासनकाल में जो भी ऐसा काम करता है उसके हाथों में हथकड़ी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो ऐसा काम करता है उसको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। आप बताइए कितने अपराधी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। महज 5 दिनों में 2 लड़कियों के साथ रेप हो गया। एक के साथ तो एक मुस्लिम युवक ने घर में घुसकर रेप किया, फिर उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही। हाँ। इस देश का मुद्दा बिना हिंदू मुसलमान के बचता नहीं है। हिंदू मुसलमान आना ही आना है। हिंदू मुसलमान छोड़िए, महिला की सुरक्षा। मैं कहता हूँ इस देश में जो अपराध करता है वो अपराधी है, वो किसी धर्म मजहब का नहीं हो सकता। धर्म मजहब के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म मजहब के नाम लड़ाया जाता ना। धर्म के लव जिहाद का मामला है। अरे धर्म के नाम पे धंधा है। सभी को बीजेपी ने अंधा बना दिया है। जब रात को आंख खोली तो आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। मोदी जी देश की जनता को कंगाल बना रहे हैं और विजय वर्गीय बहन बेटियों के ऊपर अब टिप्पणी कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये पहले भी तो स्मृति ईरानी पर कांग्रेस ने चटक मटक करके बयान दिया था। आप बताइए, मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी जी को आज महंगाई पे बात करनी चाहिए ना। डायन बोला उन्हें। अरे तो भाई कहते हैं महंगाई डाइन खाए जाता है, तो महंगाई पे मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। महंगाई डाइन, डाइन मतलब क्या होता है? उन्होंने ही कहा था, आप कह दीजिए डार्लिंग कहा था उन्होंने। डार्लिंग थोड़ी कहा था, डाइने कहा था ना। मोदी जी ने ही कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के सरकार ने कहा था ना। ये शायद नहीं याद रहेगा, मोदी जी ने ही कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन किसानों पे अत्याचार करने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार ने किया। महिलाओं पे अत्याचार करने का काम सबसे ज्यादा आम जनता के साथ तो मात्र खेला हो रहा है। कांग्रेस भी तो आए दिन विवादित टिप्पणियां देती है। क्या अनोखी बात है? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा देने के बावजूद राजस्थान में आपकी सरकार है, उसके बाद महिलाओं के साथ क्या हुआ? देखिए, मैं कहता हूं, आपने देखा होगा बिहार में, आपने देखा होगा बंगाल में, मैं राजस्थान पे भी आता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है। आपने देखा होगा इसी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हमारी माँ को, हमारी बहन को बुलडोजर चलाने के जरिए जिंदा जला दिया गया। क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? क्या दिया योगी आदित्यनाथ? जवाब बताइए। जब विपक्ष में सरकार होती है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है, तब वो हिंदू मुसलमान के नाम पे ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके अपनी सत्ता पाने का काम करती है। मैं कहता हूं, उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, उठाइए डेटा एनसीआरबी का। आपके ही शासनकाल में सारे सरकारी संसाधनों को बंद कर दिया गया। आप कहाँ रोजगार की बात करते हैं? आप कहाँ युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? आम जनता के लिए सरकारें क्या कर रही है सिवाय धांधलेबाजी के? क्योंकि आम जनता को तो मात्र धोखा मिलता है, वादा करके आप लोग आ जाते हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा, आज देश का बड़ा दुर्भाग्य है भाइयों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसे संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये हलफनामा दिया जाता है कि अयोग्य सांसद। मेरा सवाल ये, आप सवाल से उलझ रहे हैं सर। मैं सवाल उलझ, जनता के लिए क्या किया है किसी ने? देखिए, किसी ने क्यों नहीं किया? जनता के लिए नहीं किया गया। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, इस देश में IIT क्या सावरकर ने बनवाए हैं, एम्स क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनवाए हैं। जो लोग कहते हैं इतिहास मिटाना चाहते हैं, इतिहास को पढ़ा जाता है, भगवत गीता पढ़ा जाता है, कुरान को जलाया नहीं जाता है। किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाना क्या है? गलत नहीं है।
आपने देखा होगा बिहार में हिंसा के जरिए, और इनके नेता आए दिन तमाम ऐसे बयान देते हैं। आप बताइए, कर्नाटक चुनाव है, ईश्वरप्पा के कान में अब सरदर्द हो गया अजान से। अभी तक उनको सरदर्द नहीं था, जब चुनाव आ जाता है तभी अजान से सरदर्द होता है। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश के लिए सब कुछ। हाँ, अजान से दिक्कत नहीं है। अजान से, अरे भैया अब तो मस्जिद में मोदी जी के मन की बात होगी। मतलब अब मंदिर में आस्था के, आपने भगवा रंग का पहना है तो धर्म। अरे तो भगवा के किसी की बपौती है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती है। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, कलावा भी बांधता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य खत्म होगा, ये श्रवण पांडे कहता है। आप बताइए, क्या ये लोग धर्म को व्यापार में? आप हमारे चंदनों पे सवाल करेंगी? अब हमारे मतलब मैंने भगवा वस्त्र पहन लिया, इस पे भी सवाल होगा? अरे भैया हमारा धर्म है। डुप्लीकेट हिंदू हैं वो सभी लोग जो समर्थन में नहीं है बीजेपी। अच्छा, मोदी जी तो डुप्लीकेट डिग्री दिखा नहीं रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं हम डुप्लीकेट हिंदू हैं। मोदी जी डिग्री दिखाइए ना, अगर आप सच्चे हैं। देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने अपनी डिग्री दिखा दी है, लेकिन मोदी जी संसद सदस्यता ना चली जाए इसलिए वो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। महिलाओं को कब तक और दबाया जाएगा इस देश में? देखिए हमारी देवी की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ विभद्र टिप्पणियां, कभी टंचमाल तो कभी टकाटक। देखिए मैं वही कहता हूँ, जिनकी मानसिकता ऐसी ओछी, जो लोग ओछी मानसिकता के लोग हैं, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा रेपिस्ट सांसद बने हुए हैं, उनके शासनकाल में आप कैसे सवाल कर पाएंगे? ये लोग केवल देश के संसाधनों को बेच के बहन बेटियों को शर्मसार करना चाहते हैं। हम बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से तमाम ऐसे आपने देखा होगा जिन्होंने अंतरिक्ष में जाके, आपने ऐसे कई हमारे पायलट भी हुए हैं, कई हमारी बहन बेटियां ऐसी, लेकिन ये लोग क्या बहन बेटियों को ऐसे अभद्र टिप्पणियों के जरिए संबोधित करेंगे? हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज में नहीं हुआ ऐसे आप अरे मैं 75 साल आज़ादी का 75 महोत्सव में नहीं मना रहा हूँ। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव नहीं मना रहा हूँ। मुझे सतयुग पता, द्वापर पता, कलयुग पता, लेकिन मोदी जी के काल में नया कालखंड आ गया। कौन सा कालखंड? अमृत काल। अमृत आप भी पी के आई हैं, अमृत की वर्षा हो रही है। देखिए अमृत की वर्षा हो रही है शासन काल में, जहाँ बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और नेता विधानसभा में आपत्तिजनक वीडियो देख रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के शासनकाल की क्या कल्पना कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? ये बहन बेटियों के लिए ये बात करने के लिए नहीं है। तो क्या करेंगे अब आप लोग बताइए ना? बहन बेटियां वही तो जानना चाहती हैं। बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे या कुछ करेंगे भी अब उनके लिए? देखिए हमारे शासनकाल में कभी ऐसे अभद्र टिप्पणियों से संबोधन बहन बेटियों को नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे ऐसे काम किए गए हैं। हम हमेशा बेटियों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। हमने देश की आज़ादी में अपने खून का एक एक कतरा बहाने का काम किया है। मंगल पांडे थे, अशफाक उल्ला खान थे। अगर इस सरकार, तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा तो ये श्रवण पांडे काम करेगा उतना ही जितना चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म करने का काम किया था। तो उतना खत्म कर देंगे आप बिल्कुल। हाँ। मोदी जी गंगा में डुबकी लगाए थे, बनारस जा नहीं पाएंगे, इनकी संसद की सदस्यता जाएगी और प्रधानमंत्री जी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हलफनामा दायर होगा और इसमें जिस तरीके से हमारे नेता को क्रोनोलॉजी के जरिए उनकी संसद की सदस्यता को स्थगित किया गया, रद्द किया गया, मैं देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि आप फर्जी डिग्रीधारी हैं, फर्जी डिग्री वाले प्रधानमंत्री हैं।